राजस्थान के एक छोटे से गांव छोटी धारा में एक गरीब परिवार रहता था। पप्पू, उसकी माँ चंदा और उसकी छोटी बहन गुल्लू। चंदा अचार और पापड़ बनाकर गुजारा करती थी, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कई बार रात को सिर्फ नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ता। पप्पू 12 साल का था और गुल्लू सिर्फ 7 की। दोनों भाई बहन पढ़ने के साथ साथ माँ का हाथ बटाते थे। मगर पप्पू के दिल में एक सपना पल रहा था। वो चाहता था कि एक दिन उनके घर के सामने एक ठेला लगे जिस पर वो कुछ अनोखा बेच सके। मगर क्या, एक दिन गांव के स्कूल में टीचर ने बच्चों को चाइनीज फूड के बारे में बताया। पप्पू ने पहली बार मोमोज का नाम सुना। जब टीचर ने बताया कि बड़े शहरों में लोग लाइन लगाकर मोमोज खाते हैं, तो पप्पू का मन रोमांच से भर गया। रात को पप्पू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भी मोमोज बना सकते हैं? चंदा मुस्कुराई, सीख लेंगे तो क्यों नहीं। आटा हमारे पास है, सब्जी भी, बस तरीका सीखना होगा। अगले दिन पप्पू जंगल की ओर गया लकड़ियां लाने। तभी उसे एक पुराना धूल धूसरित तांबे का बर्तन मिला। उस बर्तन पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, जैसे किसी पुराने युग की भाषा में कुछ लिखा हो। पप्पू ने उसे घर लाकर माँ को दिया। चंदा ने बर्तन को साफ किया और उसमें सब्जियां पकाईं और तभी कुछ अजीब हुआ। जब सब्जियां बनी, उनकी खुशबू से पड़ोस के लोग खींचे चले आए। स्वाद ऐसा कि किसी ने पहले कभी नहीं चखा था। ये सब्जी नहीं, जादू है, एक पड़ोसी चिल्लाया। पप्पू के मन में एक और ख्याल आया, अगर इसमें मोमोज बनाए तो। पप्पू और चंदा ने YouTube से सीखकर मोमोज बनाए। वही जादुई बर्तन इस्तेमाल किया गया। मोमोज जैसे ही तैयार हुए, पूरे घर में एक दिव्य सी खुशबू फैल गई। पप्पू ने एक ठेला उधार लिया और गांव के मेले में जाकर पहला जादुई मोमोज बेचा। लाइन लग गई। गांव वाले मोमोज खाकर हैरान थे। पप्पू बेटा, ये तो किसी बड़े शेफ जैसा है। धीरे धीरे पप्पू का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब लोग आसपास के गांवों से भी पप्पू के मोमोज खाने आने लगे। नाम पड़ा मोमोज वाले पप्पू। मगर हर दिन बर्तन का उपयोग करने पर एक चेतावनी दिखने लगी। नक्काशी में शब्द चमकने लगे, लोग बड़े, स्वाद घटे। पप्पू घबरा गया, पर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। एक दिन एक लाल सूट में आदमी आया, मोहनलाल भाटिया, जो शहर में एक बड़ा होटल मालिक था। उसने पप्पू से कहा, तेरा मोमोज का ठेला खरीदता हूँ, 10 लाख दूंगा। पप्पू हैरान, माँ नाराज, हमारे स्वाद को पैसे से नहीं तोला जा सकता। मोहनलाल नाराज होकर चला गया, लेकिन जाते जाते कुछ अजीब कहा, फिर मत कहना, चेताया था। एक रात पप्पू को सपना आया। एक वृद्ध बाबा सपने में बोले, ये बर्तन हिमालय की गुफा से आया है। इसका जादू लोभ से नष्ट हो सकता है। इसका उपयोग केवल भूख मिटाने के लिए करो, व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं। पप्पू डर गया। उसने माँ से सब कुछ बताया। चंदा ने कहा, बेटा, मेहनत का स्वाद ही असली जादू है। जिलावार मेला लगने वाला था। हर कोई पप्पू को उस मेले में भाग लेने को कह रहा था। पर पप्पू के सामने सवाल था, क्या जादुई बर्तन फिर से काम करेगा? माँ ने कहा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो स्वाद अपने आप जादुई होगा। पप्पू ने फैसला किया, इस बार बर्तन नहीं, दिल से बनाएंगे। पप्पू ने वही नुस्खा अपनाया, पर बिना जादुई बर्तन के। गुल्लू और चंदा ने साथ दिया। मेले में पप्पू का स्टॉल सबसे पीछे था और शुरुआत में कोई नहीं आया। पर जब पहले ग्राहक ने मोमोज खाया तो उसने जोर से कहा, अरे, ये तो पहले से भी बढ़िया है। लाइन लग गई। बिन जादू का भी स्वाद जादुई था। मेले के आखिर में पप्पू को बेस्ट फूड इनोवेशन अवार्ड मिला और साथ में शहर के शेफ ने कहा, पप्पू, तुम हमें सिखाओगे? पप्पू ने कहा, मैं सिखा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, असली जादू मेहनत और सच्चाई का होता है।
अब पप्पू मोमोज गांव में नहीं पूरे जिले में मशहूर था। माँ ने चंदा की रसोई नाम से महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। गुल्लू ने बच्चों को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। बर्तन अब घर के मंदिर में रखा था, न श्रद्धा से न डर से, बल्कि याद के तौर पर कि जादू सिर्फ चीजों में नहीं, इरादों में होता है। मोमोज अब सिर्फ एक व्यंजन नहीं, एक प्रेरणा है। गरीब भी अमीर हो सकता है अगर स्वाद में सच्चाई हो और मेहनत में जादू।